हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जानेंगे कलेक्शन के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था एवोपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। तो आज हम लोग जानेंगे कलेक्शन के बारे में। इसमें क्या होता है, वाटर गैदर इन वाटर बॉडीज़ एंड अंडरग्राउंड। जो पानी बारिश हो जाने के बाद इकट्ठा होता है उसे कलेक्शन बोलते हैं। तो रेन वाटर कलेक्ट इन रिवर, लेक, पॉन्ड एंड ओशियन। जो रेन वाटर है वो नदी में, छोटे छोटे पॉन्ड्स में, ओशियन में कलेक्ट हो जाता है। सम वाटर फॉल ओवर द लैंड इनटू रिवर। कुछ वाटर जो है वो जो गिरते हैं ज़मीनों पर वो फिर रिवर में चले जाते हैं। सम वाटर स्लिट इनटू ओशियन टू बिकम ग्राउंड वाटर। कुछ ज़मीन के अंदर ग्राउंड वाटर बन जाते हैं। दिस वाटर इज़ अगेन हीटेड बाय द सन एंड साइकिल रिपीट। अब ये जो पानी है वो फिर से सन के द्वारा गर्म होने के बाद फिर वाटर वेपर बन के ऊपर चली जाती है, क्लाउड बनते हैं, फिर बारिश होती है। ये प्रोसेस रिपीट होते रहता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल। अब हम लोग जानेंगे ग्राउंड वाटर। सम रेन वाटर गोज डीप इन टू द सॉयल, fill the space between rocks. This stored water is called groundwater. We obtain groundwater through well, hand pump and tube wells. क्या होता है, बारिश होने के बाद कुछ जो पानी है वो मिट्टी के अंदर चली जाती है और रॉक्स के बीच में रह जाती है, ठहर जाती है। इसी स्टोर वाटर को बोलते हैं ग्राउंड वाटर। और इस वाटर को हम लोग कैसे पाते हैं, कैसे मिल पाता है ये पानी? हमें मिलता है थोड़ा वेर कुआँ खोद कर, हैंडपम्प लगाकर, बोरिंग वगैरह होता है इसके लिए, जिससे कि हमें ये पानी मिल जाता है दोबारा। ट्रांसपिरेशन। प्लांट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सोइल थ्रू देयर रूट्स। They release some of this water as water vapor to tiny pores in their leaves. This process is called transpiration. Transpiration में क्या होता है, जो वाटर जो ऑब्जर्व किया रहता है प्लांट सॉइल से थ्रू देयर रूट, वो फिर वाटर वेपर के रूप में कुछ पानी वाटर वेपर के रूप में रिलीज़ कर देता है थ्रू देयर लीव्स। लीव्स से वाटर वेपर के रूप में वो हो जाता है रिलीज़ सनलाइट के प्रेजेंस में। इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग वाटर साइकिल। अब ये सब कुछ फैक्टर्स है जो कि वाटर साइकिल को अफेक्ट करती है। क्या है? सनलाइट, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, वेजिटेशन। सनलाइट तो बहुत ज़रूरी है ही वाटर साइकिल के लिए। ये फैक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग जानते हैं। टेम्परेचर भी कम ज़्यादा के हिसाब से वाटर साइकिल जो है वो बारिश के जो होना है वो कहाँ ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा इस पर डिपेंड करती है। विंड, ह्यूमिडिटी, ये सब तो रीज़न है ही। वेजिटेशन, जहाँ ज़्यादा वेजीज होंगे, जहाँ ज़्यादा प्लांट होंगे वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, ये हम लोग सब जानते हैं। अब क्या है, एक सिंपल फ्लो चार्ट है वाटर साइकिल का, याद रखने के लिए, रिकॉल करने के लिए एक सिंपल फ्लो चार्ट मैंने बनाया है। तो क्या है, सन से होगा इवोपरेशन, इवोपरेशन के बाद होगा कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बाद बनेगा क्लाउड, क्लाउड से होगा प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन के बाद होगा कलेक्शन, कलेक्शन से होगा ग्राउंड वाटर एंड रिवर, एंड देन देयर इज इवोपरेशन एंड द प्रोसेस बिगेन अगेन एंड अगेन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इवोपरेशन में क्या होता है, लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, और कंडेंसेशन में होता है गैसेस चेंजेस इनटू अगेन लिक्विड। प्रेसिपिटेशन में तो बारिश होने स्टार्ट हो जाता है और कलेक्शन में वो स्टोर्ड हो जाता है। तो ये तो हो गया सिंपल फ्लो चार्ट ऑफ वाटर साइकिल। अब ये हो गया डायग्राम वाटर साइकिल का। इसमें क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बारिश जो रिवर में है, जो पानी है रिवर में है, वो इवोपरेशन हुआ, इवोपरेशन होने के बाद वो क्लाउड बनाया। ये जो प्लांट है, ट्रीज़ है, इससे ट्रांसपिरेशन हुआ, ट्रांसपिरेशन से वाटर वेपर निकलने के बाद क्लाउड बना, क्लाउड जो वो कंडेंसेशन होने के बाद हैवी हुआ, हैवी होने के बाद प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हुआ, बारिश हुआ, बारिश के बाद वही वाटर जो है वो कलेक्ट हुआ फिर रिवर में, देन देयर इज़ फिर अगेन हुआ इवोपरेशन। ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, इसीलिए इसको वाटर साइकिल बोलते हैं। और ये हो गया वाटर साइकिल का डायग्राम।